तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ से हम लोग जो देख रहे हैं वो सारी चीज़ें ग्राफ प्लॉट करने से संबंधित हैं। और जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन, यूनिफॉर्म, लॉजिस्टिक, मल्टीनोमियल, एक्सपोनेंशियल, चाई स्क्वायर, रेली, पैरेटो, जिफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाई लेवल की मैथमेटिक्स से संबंधित हैं, स्टेटिस्टिक्स से। और इसीलिए यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स तो पढ़ेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं और इनका क्या इस्तेमाल होता है। और क्योंकि हम लोग नमपाई पढ़ रहे हैं तो नमपाई में हम लोग मैथमेटिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी हाई लेवल की मैथमेटिक्स से संबंधित हैं, इसलिए बहुत सारे लोग होंगे उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो हल्की सी डिटेल इन सारी चीज़ों की देख लेते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशंस। It is also called Gaussian distribution after German mathematician, but or it fits the probability distribution of many events like IQ score, heartbeat, etc. तो ये बता रहा है कि ये जो होता है, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होते हैं, यहाँ पर इसी पर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट होता है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन होते हैं वो इवेंट्स के बारे में बताते हैं कि कोई भी इवेंट की होने की फ्रीक्वेंसी जो होती है, ठीक है, तो उसी फ्रीक्वेंसी के आधार पे उन इवेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो वही होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक, जो कि जिसके ज़रिए जब हम लोग ग्राफ निकालते हैं तो उसका ग्राफ हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा दिखता है। तो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें 3 पैरामीटर दिखते हैं। एक होता है LOC, दूसरा स्केल और साइज। LOC जो होता है उसको हम मीन भी बोलते हैं। मीन क्या होता है, मीन आपने पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो स्केल में जो हम देते हैं वो एक्चुअल में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मीन जो होता है वो एवरेज उसको बोल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे नंबर है उनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज मतलब होता है ऐसा नंबर जिसकी होने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो उसी के अबाउट्स बाकी जो इवेंट्स या फिर डेटा होता है घूमता रहता है। तो वही जो होता है वो मीन होता है। मीन मतलब जो जिसकी सबसे ज़्यादा चांसेस होती है, ठीक, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होती है वही मीन के अबाउट ही होती है। और जहाँ पर पीक बेल जो होता है, जैसे इसका हम लोग ग्राफ निकालेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसमें एक बेल टाइप का ग्राफ हमें दिखाई देगा। उसका जो पीक होता है वहीं पर हमारा मीन एग्जिस्ट करता है। और स्केल में जो हमारा पैरामीटर है उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे पहले आपको ग्राफ दिखाते हैं, ये ग्राफ है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। तो यहाँ पर इस जगह पर आपको मीन की वैल्यू दिखती है, ठीक है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मीडियन, मोड सभी की वैल्यू बराबर होती है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका सिमेट्रिक होता है, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब अगर आप यहाँ से एक लाइन डाउनवर्ड नीचे की ओर खींचेंगे तो उसके इस साइड का पोर्शन और इस साइड का पोर्शन, लेफ्ट राइट दोनों जो है मिरर इमेज जैसे होंगे, ठीक। तो यहीं पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीन जो होती है वो पीक ऑफ द बेल एग्जिस्ट। जो बेल होती है, जैसे ये बेल टाइप का जो कर्व है, इसका यहाँ पीक पर मीन एग्जिस्ट करता है। और आपका नीचे जो वैल्यू दिए हुए हैं इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, ये नंबर को। उसके बाद यहाँ पर ये एग्जांपल बता रहा है कि मेन एट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2। तो यहाँ पर रैंडम डॉट नॉर्मल मेथड इस्तेमाल किया गया है, रैंडम मॉड्यूल का नॉर्मल मेथड। और इसमें जो मीन है उसको 1 लिया गया है LOC पैरामीटर से, और स्केल में हम स्टैंडर्ड डेविएशन 2 देते हैं। और साइज़ जो हमारा एरे रहेगा उसकी साइज़ क्या रहेगी, 2 रोज़, और हर एक रोज़ में 3 कॉलम, 3 नंबर, ठीक। तो उसका ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पर ग्राफ तो होगा नहीं, बस आपको डेटा दिखेगा जिसका मीन कितना है, 1 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, उसी का ये डेटा है जिसमें 6 एलिमेंट हैं। 6 एलिमेंट आपको यहाँ से मिल रहे हैं 2 × 3 से। और इसी को यहाँ पर विजुलाइज़ किया गया है, इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो ये साइज़ है ये तो यहाँ पे दी नहीं गई है, ठीक है। तो इसको हम लोग चाहें तो जुपिटर पे निकाल सकते हैं इसको, ठीक। अभी यहाँ पर नहीं किया गया, यहाँ पर इसने केवल जो है इसके ग्राफ को दिखाया है और हिस्टोग्राम फॉल्स कर दिया गया। तो एसेंसी डॉट डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट जो फंक्शन था एसेंसी का, यानी सीबॉर्न का, जिसको हम लोग पिछले लेक्चर में लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर रैंडम डॉट नॉर्मल और साइज़ 100, यानी कि 100 एलिमेंट्स जो हैं, 100 नंबर्स हैं, उसका यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बेल शेप भी बोल सकते हैं कि बेल शेप्ड कर्व इसका रहता है, इसीलिए हमेशा ऐसा ही आता है अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं।
और plt.show से इसको शो कराया जा रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग जुपिटर पे देख लेते हैं। हम लोग ये वाली वैल्यू लेंगे। ठीक, देखते हैं करके इसको। जब तक ये ओपन होता है उससे पहले हम लोग तब तक ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं, ये मैथमेटिकल क्या होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एक वही जो मैंने बताया वही यहाँ पर बता रहा है कि जो डेटा मीन के नज़दीक होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और जो दूर होता है उसकी कम होती है। और ये फार्मूला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का fx, जिसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx 1/σ√2 पाई e⁻⁻1/2 फिर ब्रैकेट में x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई σ2। और जहाँ पर सिग्मा जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू यानी मीन की वैल्यू है। तो कुछ इस तरीके की ये ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है। तो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन ओपन हो गया, इसको देखते हैं यहाँ पे। और इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आते हैं और इसको ओपन करते हैं, इसी फाइल को ओपन कर लेते हैं और इसका यहाँ पे करते हैं। और इस जगह पर हम लोग अपना डेटा रखेंगे। कौन सा डेटा था, ये इसको ले लेते हैं। तो ये ग्राफ आ गया हमारा। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारे सामने आया है जिसको हम लोगों ने इस पे निकाला है। अब दोबारा अगर इसको हम लोग फिर से रन कराते हैं, ठीक है, सपोज हम लोग इसको फिर से कॉपी कर लें और कॉपी कर लेते हैं इसको और फिर से इसको हम लोग रन कराते हैं। तो आप देखेंगे इससे डिफरेंट है क्योंकि ये है क्या, रैंडम है, रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ग्राफ आपको अब अलग दिख रहा होगा। अब जो वैल्यूज़ हैं उसके अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ने क्या काम किया वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ओवरऑल इस समरी के रूप में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है और इसके ज़रिए आप रैंडम डेटा जनरेट कर सकते हैं जिसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बाकी डेटा जो है वो रैंडमली डिफरेंट आएगा हर बार। तो आप उसके पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा को देखकर चेक कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग दूसरे साइड में कौन सा डेटा हो सकता है। तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ प्रेडिक्शन की ज़रूरत हो सकती है।